आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज गौ संवर्धन संकल्प सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का संबोधन। राम मंदिर का ढांचा नहीं गिरता तो सबूत नहीं मिलते। राम मंदिर का सब काम हो चुका, राम के नाम पर हम सब एक हो गए। जब गौ संवर्धन गंगा निर्मल नहीं होगी तो एक राम का काम पूरा नहीं होगा। गंगा की निर्मलता और गौ संवर्धन कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथ से होना चाहिए। केन बेतवा लिंक परियोजना का काम किया। मैं राजनीति सत्ता का अनादर नहीं करती, राजनीति से पैसा कमाने वाले उसे नर्क बनाते थे। राजनीति में सेवा से मोक्ष प्राप्ति होती है। मैंने चुनाव टाले, राजनीति नहीं। मंत्री पिंजरे का शेर बन जाता। मैंने शेर की तरह काम किए, ना अपनी मर्जी से गई ना आई। मैंने एनडीए में आने की बात कही थी, अशोक सिंघल के कहने में बीजेपी में आई। राजनाथ ने फोन कर चुनाव लड़ने के लिए कहा। मंत्री बनने पर गंगा का काम किया, फिर मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मैंने 2019 में खुलकर चुनाव किया। छुट्टे भैया नेता मेरे साथ खड़े होने से डरते हैं। ऐसे सिर्फ नेता फोटो सेल्फी लेते हैं। जैसा मेरे बारे में आपको लगता है वैसा नहीं है। मेरे सभी आदर करते हैं। खुद पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि 12 साल से आपको जानता हूँ। और कृषि मंडी में उसका प्रावधान हो जाए ताकि उसकी उपज ठीक से बिके, लोग खाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, गाय का दूध भी पिएं। और ये जो नई सिंचाई परियोजनाएं हैं, मैंने केन बेतवा के लिए एक मॉडल कैट बनाया है। कैट का मतलब होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट। नहर के दोनों तरफ जो पानी होगा, वो जो ज़मीन गीली रहती है, वो कुछ समय के लिए फल सब्जी और अच्छी उपज के लिए काम आ सकती है। इसलिए वहाँ पर महिलाओं को काम दिया जाए और आनंद डेयरी के जैसी दूध की क्रांति मध्य प्रदेश में खड़ी हो जाए, जहाँ पर गौ पालन हो और वो महिलाओं को दिया जाए। और महिलाओं में भी विशेष करके लाडली बहनों को ये काम दिया जाए, उनको जो पैसा है वो भी दिया जाए और साथ में एक गाय भी दी जाए। और अगर शहर की महिला गाय नहीं रख सकती तो बोलो 1.25 करोड़ में से 70-75 लाख तो ऐसी होंगी ना जो गांव की होंगी, तो उनको एक गाय भी दी जाए साथ में। और शहर में भी जो बात बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे चंद्रशेखर, कुत्ता और बिल्ली रखने की इजाज़त है, गाय रखने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, कुत्ता की जो विष्ठा है वो अपवित्र है और गाय का गोबर पवित्र करता है, लेकिन गैया नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि गैया पे किसी ने बहुत जोर से आंदोलन नहीं किया। आपको पता है गैया एक चक्कर में और फंस गई, इसलिए जो नेता कोर्ट में गए और जिनने कुत्ताओं को बचाने का आंदोलन किया, उनने गाय को बचाने का नहीं किया। गाय फंस गई है धर्म के चक्कर में, सेकुलरिज्म के चक्कर में। तो गाय का पक्ष लेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए गाय का पक्ष नहीं लेना। अब बात आई हिंदू की नाराज़गी की, अरे उसका क्या है, वो तो वोट देने के लिए मजबूर है। हमने उसको ऐसा बांट रखा है जाति में और समाज में कि वो तो मजबूर है कि हमको वोट दे देगा, उसकी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, वोट दे देगा, उसके समीकरण फिट हो जाएंगे, वोट मिल जाएगा। वो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने से क्या होता है जी? आपको लगता है संख्या ज़्यादा हो जाना कोई ताकत होती है? ताकत तो दूसरी चीज़ों में होती है। आप टैक्टिकल कितने हैं? संख्या तो केंचुओं की भी ज़्यादा होती है, लेकिन हम उस पर पाँव रख देते हैं। लेकिन अगर एक नाग फन उठा करके खड़ा हो गया तो फिर तो हम नाग पंचमी मनाते हैं। आपने कभी केंचुआ पंचमी सुनी है या केंचुआ अष्टमी सुनी है? तुम बहुत बड़ी संख्या वाले बैठे हो यहाँ पे, बताओ कोई पूजा है तुम्हारी? कोई जगह है तुम्हारी? कोई इज्जत है तुम्हारी? बोल बोल के थक जाते हैं, अकेले में धमका धमका के कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बात बनती है। वही तो गड़बड़ है। संख्या ज़्यादा होने से क्या होता है? थोड़ा फन उठेगा, फुफकार भरोगे तब ना काम चलेगा। और इसलिए जब वो देखो हमारा चंद्रशेखर, इसलिए मुझे तो हीरो लगता है अपराधी, अभी नया अध्यक्ष बना है। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो फुफकार भर देते हैं। प्रीतम अच्छा लगता है, ये फुफकार भर देता है, फुफकार भरनी पड़ेगी। और अब ये जो सेकुलर लोग हैं ना, ये गाय की बात करेंगे तो मुसलमान का वोट कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखना, जब मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन शांति से कर लिया ना, तो सब हमारे राहुल भैया गांधी जी जनेऊ दिखा दिखा के बता रहे थे कि मैं तो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हूँ, अपनी जात बता रहे थे, अपना जनेऊ दिखा रहे थे। अगर किसी तरह से आपने गाय को या सेकुलरिज्म वाले चक्कर से निकाल लिया ना, और घर घर में गौ पालन, क्योंकि अरब में तो गाय, जहाँ का असली मुसलमान आया, बाकी तो यहीं का कन्वर्टेड है। अरब में गाय नहीं होती, अरब में भेड़ होती है, अरब में ऊँट होते हैं, अरब में गधे होते हैं। तो वहाँ पर तो गाय होती नहीं थी, तो गाय काटने की बात यहाँ क्यों आई? क्योंकि हिंदुओं को नीचा दिखाना था, इसलिए गाय को काटने की बात यहाँ आई कि ये जाति समाज बड़ा है, इसको नीचा कैसे दिखाया जाए। राम मंदिर की बात बताओ ना, अगल बगल में बहुत जगह पड़ी थी, वहाँ पे भी तो मस्जिद बन सकती थी ना नमाज के लिए।
मंदिर को तोड़ के क्यों बनाई? अरे वो नमाज के लिए नहीं था, वो आपकी बेइज्जती करने के लिए था, आपको औकात बताने के लिए था। और हम जो लड़े मरे हैं वो इसी के लिए लड़े हैं, तो जिन्हें हमें औकात बताने की कोशिश की, हम उनकी औकात उनको बता देंगे कि देखो वो बना के दिखा दिया राम मंदिर। ये बात लड़ाई दूसरी है, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है, ये ध्यान रखिएगा। गाय फंस गई है इसमें, क्योंकि गाय होती नहीं है उन देशों में जहाँ से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर गाय को काटा जाता है आपको अपमानित करने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए। इसलिए कई नेता डर के मारे गाय के पक्ष में नहीं बोलते, और वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि इससे उनका वोट खराब हो जाएगा। इसलिए मैं मुस्लिम समाज को पूछूंगी और अपील करूंगी उनको कि अगर हिंदू का बच्चा गाय का दूध पी के मजबूत होगा तो मुसलमान का बच्चा नल का पानी पीने से मजबूत नहीं होगा, उसको भी गाय का दूध चाहिए। और अगर उसको गाय का दूध चाहिए तो सब मिल करके कहो कि ये सभी देश का, सभी धर्म का नाता, हमारे देश के सभी धर्म का नाता है कि गाय हमारी, ये